आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उज्जैन में आज सिर्फ आस्था का सैलाब नहीं है। आज बाबा महाकाल के दरबार में वो दिन है जब एक तरफ तड़के भस्म आरती में भक्तों ने मृत्यु पर विजय के प्रतीक माने जाने वाले महाकाल के दर्शन किए, तो दूसरी तरफ शाम को राजा महाकाल खुद अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। लेकिन महाकाल की ये नगरी सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं बल्कि उन रहस्यों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा में रहती है, जिनके जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्यों महाकाल का स्वरूप दक्षिण मुखी माना जाता है? भस्म आरती में भस्म का रहस्य क्या है? काल भैरव की प्रतिमा को चढ़ाई जाने वाली शराब आखिर जाती कहां है? नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन क्यों खुलता है? और क्या सचमुच उज्जैन को प्राचीन काल से ही काल और समय की नगरी माना जाता है? आज श्रावण के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ी आस्था के साथ हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर से जुड़े कई चर्चित रहस्य, जिनमें कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ ऐतिहासिक किस्से और कुछ ऐसे दावे जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। देखिए उज्जैन से हमारे संवाददाता राम सिंह की ये रिपोर्ट। श्रावण का दूसरा सोमवार और धर्म नगरी उज्जैन में सुबह से ही हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई दे रहा है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में नजर आए। तड़के करीब 4:10 पर भस्म आरती शुरू हुई और भस्म आरती के इस दिव्य दृश्य का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का जलाभिषेक हुआ। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से महापंचामृत अभिषेक किया गया। फिर हुआ बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार। भांग और चंदन से बाबा का मनोहारी श्रृंगार किया गया, वस्त्र धारण कराए गए और इसके बाद भस्म अर्पित की गई। जय श्री महाकाल। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और आज प्रदोष, सोम प्रदोष भी है, इसलिए आज बड़ा महत्व है। और आज बाबा का दिव्य भस्म आरती का दर्शन लाभ लिया सभी ने। भगवान का 2:30 बजे पट खोले गए, उसके बाद में बाबा का पंचामृत से अभिषेक किया गया, फलों के रसों से अभिषेक किया गया, भगवान को भांग ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया गया, भगवान को भोग लगाया गया, भगवान की दिव्य आरती की गई। सभी भक्तों ने आरती का लाभ लिया और सभी भक्त यहाँ जो आते हैं बाबा महाकाल सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी ने आज आरती का खूब आनंद लिया। लेकिन आज की सुबह सिर्फ भस्म आरती तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज शाम एक बार फिर उज्जैन की सड़कों पर बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। श्रावण भादो मास की परंपरा के मुताबिक बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूपों में नगर भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि राजा महाकाल स्वयं अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसी के साथ शुरू होता है उज्जैन का वो दृश्य जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घंटों पहले से सड़कों के दोनों ओर जमा हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महाकालेश्वर को लेकर इतने रहस्य क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं या इनके पीछे इतिहास, परंपरा और वास्तुकला की भी कोई कहानी छिपी है? आइए जानते हैं एक एक करके। उज्जैन को काल की नगरी क्यों कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में उज्जैन को अवंतिका और काल की नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। उज्जैन का संबंध प्राचीन भारतीय खगोल और काल गणना की परंपरा से भी रहा है। इसी वजह से महाकाल की नगरी को समय और काल से जोड़कर देखा जाता है। भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई? मान्यता है कि महाकाल ने असुर दूषण का संहार करने के बाद उसकी भस्म को धारण किया। इसी घटना को भस्म आरती की परंपरा से जोड़ा जाता है। भस्म यहाँ सिर्फ राख नहीं बल्कि जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अंतिम सत्य का प्रतीक मानी जाती है। राजा महाकाल के नगर में रात में न रुकने की परंपरा क्यों है? उज्जैन में लंबे समय से एक लोक मान्यता चली आ रही है।
बाबा महाकाल को इस नगरी का राजा माना जाता है। इसी वजह से यह धारणा भी सुनने को मिलती है कि किसी दूसरे राजा या सत्ता के प्रमुख को यहाँ रात में नहीं रुकना चाहिए। कई राजनीतिक घटनाओं को इस मान्यता से जोड़कर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें प्रमाणित ऐतिहासिक नियम मानने के पर्याप्त सबूत नहीं है। अब बात करते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार एक ही दिन में क्यों खोला जाता है। महाकाल मंदिर की ऊपरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर नाग पंचमी के अवसर पर विशेष रूप से दर्शन के लिए खोला जाता है। यहाँ नाग पर विराजमान शिव पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि नागराज तक्षक का संबंध इस मंदिर से जुड़ा है। महाकाल के सामने से बारात। उज्जैन में एक लोक परंपरा यह भी है कि महाकाल मंदिर के सामने से बारात निकालना सही नहीं माना जाता। इसका संबंध शिव के रुद्र और वैराग्य स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या कभी इंसानों की चिता की भस्म इस्तेमाल होती थी? महाकाल की भस्म आरती को लेकर यह दावा लंबे समय से चर्चा में रहा है। प्राचीन समय में मानव चिता की भस्म का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की भस्म आरती में इस्तेमाल होने वाली भस्म को लेकर मंदिर की वर्तमान परंपरा अलग है। इसलिए मानव अस्थियों या मानव चिता की भस्म के इस्तेमाल के दावे को प्रामाणिक तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं है। क्या महाकाल मंदिर एनर्जी वर्टेक्स पर है? उज्जैन को लेकर कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ विशेष भू ऊर्जा या एनर्जी वर्टेक्स मौजूद है, लेकिन एनर्जी वर्टेक्स जैसी अवधारणा का वैज्ञानिक आधार अभी स्थापित नहीं है। हाँ, उज्जैन का धार्मिक और खगोलीय इतिहास इसे असाधारण जरूर बनाता है। शमशान और महाकाल का संबंध। शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है। महाकाल की अवधारणा में मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन के परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए भस्म, शमशान और महाकाल इन तीनों का धार्मिक दर्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब बात उस परंपरा की जिसकी आज पूरे उज्जैन को सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा महाकाल की सवारी। मान्यता है कि राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज शाम भी सवारी निकलेगी और मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाकालेश्वर मंदिर को टाइम मशीन कहना सही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि मंदिर समय को बदल सकता है या उसे रोक सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि उज्जैन का इतिहास भारतीय काल गणना, खगोल विज्ञान और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं बल्कि एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा भी है। और शायद यही वजह है कि श्रावण का सोमवार आते ही उज्जैन की तस्वीर बदल जाती है। सुबह भस्म आरती में महाकाल का रुद्र स्वरूप, दिन भर दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धा और शाम को नगर भ्रमण पर निकलते राजा महाकाल। आज का दिन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की उस सदियों पुरानी परंपरा की जीवंत तस्वीर है जिसमें महाकाल को इस नगरी का राजा माना जाता है। आज हजारों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से उज्जैन पहुंचे हैं। किसी की आंखों में बाबा के दर्शन की आस है, किसी के हाथ में बेलपत्र है, किसी के माथे पर भस्म और हर जुबान पर एक ही नाम, महाकाल। तो महाकालेश्वर से जुड़े ये थे वो रहस्य, कुछ धार्मिक मान्यताएं, कुछ ऐतिहासिक परंपराएं, कुछ लोक कथाएं और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। लेकिन आज श्रावण के दूसरे सोमवार पर इन तमाम रहस्यों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह बाबा की भस्म आरती हुई और अब शाम को राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यानी आज उज्जैन में सिर्फ दर्शन नहीं, महाकाल की नगरी में महाकाल का राज दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।